अगर प्री बोर्ड का पेपर न हो तो बहुत से बच्चे बोर्ड परीक्षा में फेल हो सकते हैं। क्या आपको पता है क्यों? नमस्कार दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में हैं या आपके स्कूल में प्री बोर्ड का पेपर हो रहा है और आपके मन में सवाल है प्री बोर्ड क्यों कराया जा रहा है, तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा आपके जीवन की पहली सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इसी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को मजबूत करने के लिए स्कूल प्री बोर्ड परीक्षा कराते हैं। अब यह सवाल है, प्री बोर्ड आखिर है क्या और क्यों ज़रूरी है? चलिए एक-एक करके आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, प्री बोर्ड परीक्षा बिल्कुल बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पे होती है। वही सिलेबस होता है, वही प्रश्नों का स्तर होता है, वही समय सीमा होती है, जो रियल पेपर में होगा आप लोग के बोर्ड के पेपर में। इससे छात्रों को यह पता चल जाता है कि बोर्ड परीक्षा में असल में कैसी होती है। फ़ायदा यह होता है कि बोर्ड के दिन बच्चा डरता नहीं है। जिस दिन उसका बोर्ड का पेपर रहता है ना, उस दिन उसको डर नहीं लगता है, क्योंकि वो पहले से प्री बोर्ड पेपर दिया रहता है। प्री बोर्ड में अगर किसी बच्चे के नंबर कम आते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि बच्चा कमज़ोर है। इसका मतलब है कि किसी चैप्टर में कमी है, उत्तर लिखने का तरीका गलत है, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। प्री बोर्ड से बच्चा और टीचर दोनों समझ जाते हैं कि सुधार कहाँ करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग प्री बोर्ड का पेपर देते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट में आप लोग वीक हो, या फिर किसी सब्जेक्ट में किस पॉइंट पे वीक पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो या फिर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसमें जो समय दिया गया है आप लोग देख रहे होंगे, 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे पेपर सॉल्व करने के लिए और 15 मिनट आपको इस ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसको पढ़ने के लिए। तो आपको जब भी क्वेश्चन पेपर मिले तो पहले 15 मिनट तो बच्चों पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए है प्री बोर्ड पेपर। बच्चों, बहुत से बच्चे बोर्ड में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका पेपर पूरा नहीं हो पाता है। प्री बोर्ड से बच्चा सीखता है कि सवाल में कितना समय देना है, किस सवाल में कितना समय देना है, लंबे सवाल पहले करें या छोटे, पूरा पेपर कैसे समय पर ख़त्म करें। ठीक ना, तो यही अभ्यास बोर्ड में क्या होता है, काम आता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो बच्चे पहली बार बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चे बहुत घबराते हैं, हाथ पैर काँपते हैं, दिमाग खाली हो जाता है उनका। लेकिन जो बच्चा 1-2 प्री बोर्ड दे चुका होता है ना, उसका डर लगभग खत्म हो जाता है, क्योंकि उसने पहले ही बोर्ड जैसा पेपर दे रखा है। ठीक है, दोस्तों, प्री बोर्ड की असली मकसद यही होती है कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाना, आप लोग का अच्छा नंबर आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ना आप लोगों को, अगर आप लोग इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हो बोर्ड के पहले ही, तो आप लोगों का पूरा डर खत्म हो जाता है। ठीक है, प्री बोर्ड के बाद आप लोगों को एक रिवीजन का मौका मिलता है कि दोबारा रिवीजन करिए, क्या पढ़ना है, किसमें वीक हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आंसर याद कीजिए, अपनी गलतियां सुधारिए। ठीक ना, कहा जाता है ना कि अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। तो आप लोग बच्चों अपनी गलतियों से सीखिए। ठीक है, कहाँ गलती हो रही है। ऐसा नहीं कि प्री बोर्ड का पेपर हो गया और आप लोग घर में चैन से सो गए, ऐसा नहीं करना है। जहाँ भी गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारिए। ठीक है, आखिर में इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को नहीं आया, किस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है, आ रही बात समझ में। यही से पता चलता है कि आप लोगों का वीकनेस क्या है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले अपना वीकनेस को सुधारिए यहाँ से। ठीक है, इसीलिए प्री बोर्ड पेपर कराया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि प्री बोर्ड कोई फालतू परीक्षा नहीं है। यह परीक्षा अभ्यास के लिए होती है, सुधार के लिए होती है, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए होती है और बोर्ड में सफलता के लिए होती है। एक आप लोगों के सामने एक बोर्ड का पेपर रखा गया है, जिसमें क्या है कि समय 3 घंटे 15 मिनट है। बोर्ड का पेपर में जब आप लोग जाओगे ना 18 फरवरी को पेपर देने हिंदी का, तो आपको सेम टू सेम यही पेपर मिलेगा, ऐसा ही, जिसमें आपको समय दिया रहेगा। पूर्णांक 70 नंबर पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, निर्देश जरूर आप लोग अभी से पढ़ लीजिए, वहाँ इतना न पढ़ना पड़े, घबराना न पड़े। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी स्टार्टिंग के जो बच्चों 15 मिनट होता है, या सिर्फ आपको प्रश्न पढ़ने के लिए, जो पेपर है ना, या पूरा पूरा पेपर पढ़ लीजिए कि कौन सा आपको क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। आ रही बात समझ में, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए यहाँ से। अभी मैं सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। फिर कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। बच्चों, ये लिखे या न लिखे, आप लोगों को अपने दिमाग में एक बात बैठा के ही जाना है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करना ही करना है। घर से कसम खा के जाओ, भले नहीं आएगा, कुछ भी लिखना, बना बना के लिखना, लेकिन लिख के आना है।
यह प्रश्न पत्र दो खंडों खंड अ तथा खंड बी में विभाजित है। यानी बच्चों दो सेक्शन में है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन खंड अ कह रहा है बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि ओएमआर सीट पे आप लोगों को करना है। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ ओएमआर सीट। कह रहा है इस प्रश्न पत्र के खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह रंग कर देना है। ठीक है, तो अच्छी तरह रंग कर देना का मतलब होता है कि आपको गोले को अच्छी तरह भरना है। ठीक है, तो आपको पेपर में दो ही पेन लेके जाना है, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन। ठीक है, नीला और काला, और वो भी बॉल बॉल पॉइंट होने चाहिए। बॉल पॉइंट का मतलब होता है कि जेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो पेन दिख रहा है ना मेरे हाथ में, ऐसा पेन होना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है खंड अ के बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी ये जो बहुविकल्पी दिख रहा है ना आप लोगों को, यह बहुविकल्पी कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला जितना भी आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, यह क्वेश्चन कितने नंबर का है बच्चों? 1 नंबर का है। ठीक है, और इसी से पता चल जाएगा कि आप लोगों का तैयारी कितना हुआ है। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? यह आगे क्या कह रहा है कि ओएमआर सीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग न करें। आपको बच्चों ध्यान देना है कि मान लो 4 विकल्प है आपके पास और गलती से आपने ए को मार दिया और आंसर बी होना चाहिए, तभी नहीं कभी ए को कट करके बी पे गोला कर देना, ऐसा नहीं है। जो हो गया वो हो गया, छोड़ो उसको। ठीक है, और उसको ना काटना है, न इरेज करना है, न व्हाइटनर का प्रयोग करना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके आगे लिखा जाता है। ठीक है, बोर्ड के पेपर में आप लोगों को देख सकते हो कि कौन सा ज्यादा नंबर का है, कौन सा कम नंबर का है। जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो एक पद्यांश का क्या लिखना है? सभी प्रश्नों के उत्तर देना था, जो कि 2-2 नंबर का, टोटल करके 6 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, तो तीनों 2-2 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों बहुत ही अच्छे से दिखाया जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे कि खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, इसके लिए कुल 50 अंक है। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन आंसर लिखना होता है ना आप लोगों को, उसके लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। खंड ब के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न पत्र न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। देखो बच्चों, ये बोर्ड खुद बता रहा है आप लोगों को, बोर्ड वाला पेपर खुद बता रहा है कि जो प्रश्न न आए ना उस पर समय नष्ट कीजिए। यानी समय बर्बाद नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। मान लो 5वां नहीं आ रहा है, तो ये नहीं कि 5वें को सर पकड़ के बैठ जाओ कि यार 5वां मुझे नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। 5वां नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे। 2 4 6 नंबर कितना का होगा, छोटे छोटे क्या करेंगे भाई, नहीं आ रहा है तो जो आ रहा है उसको तो करो आप लोग। तो यही निर्देश था बच्चों, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि जब आप लोग पेपर के दिन जाओ तो यह जो 15 मिनट है ये भी आपका बच जाए। तो इस 15 मिनट में आप लोग चाहोगे तो 2 4 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, इसी 15 मिनट में चाहोगे तो सारा बहुविकल्पी कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोचा हूँ कि आज ही बता दूं निर्देश, आप लोग पास टाइम रहे तो बहुत इत्मीनान से वहां भी एक बार पढ़ लीजिएगा। हो सकता है अगर आप भूल जाओ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुविकल्पी क्वेश्चन, सेक्शन अगर शुरू हो रहा है यहाँ से नीचे से। तो पहला क्वेश्चन है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इसमें से किसी एक का जो भी सही होगा बच्चों उसको क्या किया जाएगा, ओएमआर सीट पे फिल करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ओएमआर सीट पे कैसे फिल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न होता है उसको आपको करना होता है ओएमआर सीट पे। ठीक है, ओएमआर सीट भी भरने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि ओएमआर सीट में कैसे भरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ओएमआर का सीट दिख रहा होगा, इसमें आपको पहले क्या करना है, पेपर में भी ऐसे ही मिलेगा आपको सेम टू सेम। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जिला का कोड लिखना होगा, केंद्र का कोड, अनुक्रमांक यानी आपका जो रोल नंबर है बच्चों, फिर विषय का कोड लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना कोड है फिर प्रश्न पत्र संख्या, यानी सब कुछ यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया भी गया कि गोला कैसे भरना है, नहीं भरना, सारी चीजें मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके, मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आई बटन में भी दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे विकल्प दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर है, 10 इधर, यानी 20 विकल्प है। ठीक है, आपको ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, यानी ये जो है ना यहाँ पे BAB इसको भरना है। ठीक है, यहाँ पे BAB
आगे क्या कह रहा है ध्यान देंगे आप लोग। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जो आप लोग का हस्ताक्षर होगा। कक्ष निरीक्षक, ये तो जो क्लास में होंगे वो करेंगे। आप लोग को यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। यह मोहर मिलेगा आपको लगा हुआ, ठीक है। फिर यह चीज़ भी वही है आपको, ये तो आपको मिल जाएगा यहाँ से कट करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको दिख रही होंगी। तो जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, यानी आपको बताना है कि सेवा सदन किसने लिखा था, ठीक है। तो आपको जो भी ऑप्शन होगा उसमें टिक करना है, जैसे मैं एक करके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चों जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, तो आपको पता ही है कि सेवा सदन उपन्यास किसने लिखा था, तो प्रेमचंद्र ने। तो पहला का बच्चों ए है ना, तो पहला का ए है, तो इसको कैसे करेंगे यहाँ पे OMR सीट पे, इस पे ध्यान देंगे आप लोग कि फर्स्ट का ए है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन फर्स्ट, और फर्स्ट का ए है ना, तो यहाँ पे ए वाले को क्या करना है, अच्छे से गोला करना है, ठीक है। पूरा अच्छे से ब्लैक करना है, कहीं व्हाइट ना छूटे, गोला के बाहर ना जाए, ठीक है। अच्छे से गोला को फिल करना है, ठीक है बच्चों, व्हाइट नहीं छूटे कहीं, खूब अच्छे से गोला को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दुलाई वाली कहानी के रचयिता हैं, ठीक है। तो इसके रचयिता कौन है, बंग महिला, ठीक है। तो बंग महिला यानी दूसरे का सी, तो दूसरे का सी को क्या कर लेंगे हम लोग, फिल कर देंगे। दूसरे का सी कहाँ पे है, यहाँ पे ABC, इसको फिल कर देंगे आप लोग, ठीक है। इस गोले को बहुत ही अच्छे से ब्लैक पेन से करेंगे, ब्लू से नहीं करिएगा आप लोग, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि आलोचकों ने गद्य की कसौटी कहा, किसको कहा था, तो इसका हो जाएगा बी, निबंध को, ठीक है। आलोचकों ने गद्य की कसौटी किसको कहा था बच्चों, निबंध को कहा था। तो तीसरे का बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, तीसरे का बी को सही करेंगे, तीसरे का बी, यह वाला, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को, ऐसे आपको पेपर में करना है, ठीक है। देखिए कैसे आ रही बात समझ में, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही जो दिया है चौथा, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो इसके रचनाकार कौन है बच्चों, तो स्मृति की रेखाएं जो लिखा था महादेवी वर्मा ने लिखा था। तो महादेवी वर्मा इसके रचयिताकार हैं, यानी चौथे का डी, चौथा डी के साथ जाएगा। तो चौथे का डी है बच्चों यहाँ पे, इसके साथ जाएगा। तो आप लोग डी को बहुत अच्छे से देख रहे हो आप लोग ना, ऐसे फील करना है, गोले से बाहर भी ना जाए और खूब अच्छे से ब्लैक हो जाए, ठीक है, कहीं छूटे मत। आ रही बात समझ में आप लोगों के। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा मानी जाती है। ये इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछता है कि युग का जो समय काल था, मतलब समय काल कितना से कितना था। तो हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा क्या मानी जाती है, ऑप्शन ए BCD। तो इसका पांचवे का बी होगा, सन 1918 से 1938 तक, पांचवे का बी होगा, ठीक है। तो आप लोग टिक कर देंगे पांचवे के बी को, पांचवे के बी को, दिख रहा है यहाँ पे ना, इसको सर्कल कर लेंगे बच्चों, ठीक है। आ रही बात समझ में। ऐसे ही छठवां देखते हैं, कह रहा है शिवराज भूषण के रचनाकार हैं। तो शिवराज भूषण के रचनाकार भूषण ही होंगे, ऐसे ही पता चल रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए के साथ जाएगा, 6 नंबर ए के साथ जाएगा, ठीक है। तो 6 का ए, आप लोग बहुत ही ध्यान से करेंगे ना ऐसा सर्कल, बहुत ही ध्यान से गोले को भरेंगे, क्यों, क्योंकि छवा का ए हुआ आंसर, और गलती से अगर बी को गोलिया दिए, गोला कर दिए, अगर बी वाले को ब्लैक कर दिया, फिर सी या फिर डी किसी एक को कर दिए, तो फिर दोबारा बच्चों काट नहीं सकते हैं, व्हाइटनर नहीं लगा सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, 2 बार जरूर मिला के करना आप लोग, कोई तेजी नहीं है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि भारतेंदु युग की शुरुआत किसने की थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। तो सातवां का जो होगा सी, ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ठीक है। सातवां जो होगा बच्चों ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, सी को बहुत अच्छे से फील कर दिया। आ रही बात समझ में बच्चों, ऐसे करना है आप लोग को, ठीक है। दिख रहा है, रुकिए मैं पास कर दे रहा हूँ थोड़ा।
दिखा आप लोगों को। 8वां की बात करें तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि दूसरा दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो यह हुआ था बच्चों कब हुआ था? 1943, 50, 47 या 1951। तो दूसरा सप्तक जो है बच्चों 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यानी 8वां जो होगा ऑप्शन डी के साथ जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। तो 8वां जो है 8वां का डी करेंगे बच्चों। ठीक है, तो 8वां कहाँ पे है? यहाँ पे दिख रहा होगा और इसका डी नंबर यानी यह वाला। ठीक है, ऐसे आप लोग करेंगे। ठीक है, इसी से आप लोग देख लीजिएगा आप लोग कहाँ वीक हो कहाँ क्या है। ठीक है, आप लोग अपना वीकनेस देख लीजिएगा कि कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, और सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि 20 में से कितना आप लोगों का सही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है बच्चों लोकायतन के रचनाकार हैं, या की मतलब जेंट्स होंगे तो के, लेडीज होंगी तो की। तो लोकायतन के या की रचनाकार कौन है बच्चों? तो लोकायतन को लिखा था सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ठीक है, तो यह 9वां जो है ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यानी आप लोग क्या करेंगे अपने OMR सीट में पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो 9वां का जो होगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यानी बी को सर्कल करेंगे अच्छे से ब्लैक पेन से, बहुत ही अच्छे से, कहीं छूटे ना, गोले से बाहर ना जाए। ठीक है, आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख रहा है आप लोगों को नीचे? क्वेश्चन कह रहा है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। देखो नहीं है कह दिया, ये नहीं कह रहा है कि है। आप लोग ये मत पढ़ लेना कि महादेवी वर्मा की रचना है और जानबूझ के कोई है वाला, तो देखो कितने हैं, उर्वशी उन्हीं ने लिखा था। तो ऐसे करके आप लोग, और उसी ने लिखा था, रश्मि निहार, ये सब उन्हीं ने लिखा था। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कर लेंगे जल्दी से, इसको इसमें से कोई ट्रिक नहीं कर देना है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो उर्वशी बच्चों उन्होंने नहीं लिखा था। ठीक है, तो आप लोग क्या कर देंगे, उर्वशी को ट्रिक करेंगे। 10वां का ए, ठीक है, 10वां का ए के साथ जाएगा। दिख रहा है आपको कैसे फिल करना है? तो बच्चों आपको ऐसे फिल करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, कहीं छूटे नहीं गोला। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। एक 11 नंबर का ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। कह रहा है निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, तो आपको बताना है कि निर्वेद जो है किस रस का अस्थाई भाव है। तो यह है शांत रस का। ठीक है, 11 का जो नंबर है, 11 नंबर सी के साथ जाएगा बच्चों, शांत। तो आप लोग 11 का जो होगा सी, उसको ट्रिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा 11 नंबर और इसका सी ऑप्शन यहाँ पे। तो इसको बच्चों आप लोग खूब अच्छे से गोला करेंगे। ठीक है, फिर आपको दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन, रोला छंद छंद में चरण होते हैं। आपको बताना है बच्चों रोला जो छंद होता है उसमें कितने चरण होते हैं। तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि रोला छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, 4 को ट्रिक करेंगे। 4 कौन सा है? 12 का ऑप्शन ए। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, 12 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन ए के साथ जा रहा है, तो 12 को ए वाला फिल करेंगे अच्छे से ऐसे। कोई दिक्कत? आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि 20 में कितना आपको पता था। ठीक है, कितना आप जानते थे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। अगले वीडियो में जरूर आप सभी का नाम लिया जाएगा जो लोग भी कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला दिया गया है चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है बच्चों? तो आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा या रूपक है। तो इसका चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, चरण कमल के समान है, तो ये क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, रूपक अलंकार यानी 13वां का डी के साथ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या करेंगे 13 को 13 का डी के साथ जाएगा। देखिए ए बी सी डी, तो डी के साथ जाएगा, इसको आप लोग डी को बहुत अच्छे से पेपर में ऐसा सर्कल करेंगे। ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। तो यह क्वेश्चन कह रहा है माता पिता में प्रयुक्त समास है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी एक दूसरे के क्या होते हैं जैसे रात दिन हो गया, माता पिता हो गया, जैसे ऐसे जो होते हैं ना, पढ़ने से ही पता चल जाता है। तो इनको क्या बोला जाता है, द्वंद्व समास बोला जाता है। ठीक है, द्वंद्व बोला जाता है, माता पिता रात दिन। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, 14वां का ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, 14 नंबर। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, 14 का बी,
इसको आप लोग क्या करेंगे, ऐसे सर्कल करेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि चंद्रमा का पर्यवाची है। तो आपको सभी को पता होगा कि चंद्रमा का पर्यवाची कौन है इसमें से। ये तो झील का हो जाएगा। यह किसका है, राकेश है, ठीक है। चंद्रमा को क्या बोलते हैं, राकेश बोलते हैं, ठीक है। इसका पर्यवाची 15वां का सी। तो आप लोग क्या करेंगे, 15 नंबर जो है बच्चों वो ए बी सी के साथ जा रहा है, तो सी को बहुत अच्छे से गोला करेंगे, ठीक है। खूब अच्छे से भरेंगे, इसको पूरा ब्लैक कर देंगे, ठीक है। ऐसे इतना भी नहीं कर देना है कि ओ एम आर सीट फट के बाहर चला जाए, ठीक है। 60 नंबर देखते हैं बच्चों। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सहोदर में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग पढ़ के जाएंगे पेपर में। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के आगे लगे, और प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के पीछे लगे। तो सहोदर, सहोदर में आपको दिख रहा होगा कि जो सह है, सहधन उदर, सहधन उदर संविच्छेद करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे निकलेगा सहधन उदर यानी सहोदय। तो आप लोग यहाँ पे सह जो होगा प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग यानी जो आगे लगे बच्चों, आप प्रत्यय यानी जो पीछे लगे। तो यहाँ पे आगे लगा हुआ है ना, सह आगे लगा है, तो आपको यहाँ पे प्रयुक्त उपसर्ग होगा सह। 16वां का ऑप्शन ए के साथ जाएगा। 16 नंबर जो है ऑप्शन ए के साथ जा रहा है, यानी ऑप्शन ए को आप लोग सर्कल करेंगे बहुत ही अच्छे से, ऐसे। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है युग्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप होगा। तो इसका एक वचन कौन सा होगा बच्चों, इसका हो जाएगा बी, त्वम, ठीक है। त्वम हो जाएगा। यहाँ हलंत लगा हुआ है, यानी मो क्या है, आधा है, ठीक है। इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए ये सब चीजें आप लोग पढ़े होंगे। 17वां का बी के साथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अपने ओ एम आर सीट पे बहुत ही अच्छे से 17 नंबर देखेंगे। पहले देख लेंगे, ये नहीं कि 17 का बी हो रहा है तो 18 का बी मार दो, 19 का बी मार दो जल्दी जल्दी, बाद में कहो अरे यार हम 17 देखे ही नहीं है। तो देखना है भाई, वहाँ पे 17 का बी के साथ जाएगा, ठीक है। आइए बच्चों 18 की बात करते हैं। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो विकारी शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा यह। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको आप लोग क्या करेंगे, ऐसे फिल कर देंगे, ठीक है। देखो बाबू कितना आसान काम है, इसी के 20 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। आपको अच्छे से पता है कि जब कर्म है तो कर्म की प्रधानता होगी ना, कर्ता की थोड़ी होगी, भाव और क्रिया की थोड़ी होगी। तो कर्मवाच्य में प्रधानता होती है कर्म की। जो 19 नंबर का है ऑप्शन सी के साथ जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से सी को ऐसे सर्कल करेंगे, ठीक है। पेपर में भी ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा जो खंड अ है उसका आखिरी क्वेश्चन होने वाला है बहुविकल्पी में, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है क्या कह रहा है, शब्दों का सार्थक समूह जब अपनी पूर्णता और व्यवस्थित पदक्रम को प्राप्त करता है तो क्या कहलाता है। तो जो शब्दों का समूह होता है, जो सार्थक समूह होता है, जब अपनी पूर्णता और व्यवस्थित पदक्रम को प्राप्त करता है तो उसे वाक्य बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको, वाक्य बोलते हैं। यानी जो 20 नंबर का क्वेश्चन है ऑप्शन ए के साथ जा रहा है। यानी आप लोग क्या करेंगे, अपने ओ एम आर सीट में ऑप्शन ए को फिल करेंगे, ठीक है। तो बस आपको बच्चों ऐसे ही करना था, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को। जब आप लोग ऐसा करोगे ना तो आप लोगों को 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है। देख रहे हो ओएमआर सीट पे मैंने कहीं गोजेब पाती नहीं किया, एकदम साफ साफ है। देख रहे हो, आपको ऐसे ही करना है, और आपको वहां पे अपना क्या करना है, सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे कच्छ नहीं चेक करेंगे, मोहर लगा हुआ रहेगा, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब चीजें क्लास में जो भी क्लास टीचर होंगे, जो भी जिनकी भी ड्यूटी लगी होगी, आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो उनसे पूछेगा, वो सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। इसमें कैसे क्या भरना है सारी चीजें बताएंगे, गलत नहीं भरना है। और कुछ भी गलत भर के चले आओगे कोई दिक्कत नहीं है, रोल नंबर गलत नहीं भरना है। रोल नंबर ही गलत भर दोगे तो फिर आपका 20 में 20 पाए रहोगे, किसी और को चढ़ा देगा एग्जामिनर, जब पता ही नहीं चलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे
लेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं खंड ब में, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको बताएंगे कि कॉपी में कैसे लिखना है, कैसे हेडिंग डालना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी देखें और कुछ सीख सकें, जिससे उनका भी अच्छा नंबर आए और किसी भी बच्चे का 1 साल का जो पूरा समय होता है वो बर्बाद ना हो। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।